जल्द सामने आएगा संसद कांड का सच। संसद में स्मोक अटैक मामले पर 7 दिन की पुलिस रिमांड पर आरोपी। अब तक 5 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार। 2 आरोपियों से हिरासत में लेकर हो रही है पूछताछ। दिल्ली पुलिस के मुताबिक सांसदों को डराना और देश में अशांति पैदा करना चाहते थे आरोपी। साजिश रचने के लिए कई बार की मुलाकात, आतंकी संगठनों से और शत्रु देशों से संबंध की भी जांच। संसद की सुरक्षा में सेंध मामले की जांच जारी। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों से आमने सामने बिठाकर पूछताछ, साजिश की तार खंगाल रही है जांच एजेंसियां। 7 दिन की रिमांड पर संसद कांड का मास्टरमाइंड। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों को लखनऊ और महाराष्ट्र ले जाने की तैयारी। दोनों जगहों से आरोपियों ने खरीदे थे कैंडल, स्मोक और जूते। राजस्थान से जले हुए मोबाइल बरामद करने की भी कोशिश। कैंडल स्मोक अटैक मामले के मुख्य आरोपी ललित झा के पिता ने कहा, मेरा बेटा निर्दोष, इंसाफ दिलाने के लिए खटखटाएंगे न्यायालय का दरवाजा। पिता के मुताबिक ललित ट्यूशन और कोचिंग पढ़ाने का करता था काम। संसद कांड का आरोपी अमोल शिंदे के पिता हैं किसान। महाराष्ट्र के लातूर में है परिवार। पिता ने कहा, 3 बच्चों में सबसे छोटा है अमोल शिंदे। बेरोजगार होने की वजह से रहता था परेशान। 13 दिसंबर को संसद में हुआ था स्मोक का। कैंडल स्मोक अटैक मामले में आरोपी नीलम के परिजन का बयान, हर शख्स को अपने अधिकार के लिए आवाज उठाने का हक है। वकील ने कहा, हमें मिलने नहीं दिया गया। 13 दिसंबर को हंगामा करने वालों में शामिल नीलम मूल रूप से हरियाणा के जींद की रहने वाली। संसद कांड को लेकर विपक्ष का हमला जारी है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, गृह मंत्री हैं अहंकारी, सुरक्षा के चूक मामले में टीवी चैनल के शो में बात करते हैं, लेकिन वही बात वो सदन के अंदर बोलने को तैयार नहीं। सांसदों के निलंबन पर विपक्ष के सवाल। कांग्रेस का आरोप, जिस बीजेपी सांसद के पास पर आरोपियों की एंट्री हुई उस पर कोई कार्रवाई नहीं। सवाल उठाने वाले सांसदों को निलंबित किया गया। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनेत का बयान, अपनी विफलता को छुपाने के लिए विपक्ष पर आरोप। विपक्षी सांसदों का निलंबन, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ दगा करने वाली बीजेपी सांसद का निष्कासन हो। आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि अगर विपक्ष के सांसद पास जारी करने वाले होते तो अब तक यूएपीए लग गया होता, लेकिन इस पूरे प्रकरण में बीजेपी सांसद प्रताप सिन्हा की चर्चा नहीं हुई। शिवसेना उद्धव गुट के नेता प्रियंका चतुर्वेदी का बयान, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री कहते हैं कि अक्साई चीन पीओके को ले आएंगे, लेकिन संसद की सुरक्षा में सेंध बड़ा सवाल है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने संसद में हुई सुरक्षा में चूक पर उठाया है सवाल। कहा, अमित शाह देश के गृह मंत्री, इसीलिए सारी जिम्मेदारी उनकी। सदन में आकर गृह मंत्री अमित शाह को रखनी चाहिए अपनी बात। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सांसद बी विश्वम ने कहा, गृह मंत्री सदन में आकर दे बयान। संसद और देश के लोगों के प्रति उनकी जवाबदेही। बीजेपी सांसद के पास पर ही संसद में दाखिल हुए थे आरोपी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी ने कभी नहीं मांगा ऐसे मामलों पर अध्यक्ष का इस्तीफा, न ही सरकारी अधिकारियों को बनाया निशाना। निशिकांत दुबे के बयान पर शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, इतिहास निकालने से पहले ध्यान दें कि ये आपकी जिम्मेदारी थी। राष्ट्रीय सुरक्षा राजनीति का विषय नहीं। पश्चिम बंगाल बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा, संसद पर हमले के आरोपी टीएमसी नेताओं के करीबी, मामले की गहराई से हो जांच। ललित झा की टीएमसी नेताओं के साथ कई तस्वीरें वायरल हुई हैं। टीएमसी नेता तपस राय ने उठाए हैं सवाल, पिक्चर पोस्ट कर क्या साबित करना चाहते हैं पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष। अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी नेता। संसद में सुरक्षा चूक पर बोले समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव। कई अखबारों ने कहा, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर आरोपी गए थे संसद के अंदर, इसीलिए देश में बेरोजगारी पर होनी चाहिए बात। और चलिए 9 सेकेंड न्यूज में बात राजनीति से जुड़ी खबरों की करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम 4 बजे विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। 5 राज्यों में हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना करेंगे। रायपुर में बीजेपी नेता रमन सिंह का विकसित भारत संकल्प यात्रा पर बयान। कहा, यात्रा से जन जन तक पहुंचाई जा रही सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से गरीबों के जीवन में आया परिवर्तन। गृह मंत्री अमित शाह गुजरात में विकसित भारत संकल्प यात्रा समेत कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। आनंद में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के 66वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे।
एमपी के सीएम मोहन यादव आज विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ करेंगे। सीएम ने सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की, यात्रा को सफल बनाने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का बयान, कहा पुलिस विभाग अच्छे ढंग से कर रहा है काम, कार्रवाई में मानवीय पक्षों को लेकर भी विचार किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद भजनलाल शर्मा ने संभाला सीएम पद का कार्यभार। पदभार ग्रहण के वक्त पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे समेत बीजेपी के कई सांसद, विधायक और नेता भी रहे मौजूद। राजस्थान के डिप्टी सीएम का पदभार संभालने के बाद बोली दिया कुमारी, कहा पिछले 5 साल में राजस्थान का नहीं हुआ विकास, लेकिन अब केंद्र की योजनाओं से राज्य का होगा संपूर्ण विकास। जयपुर में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने सचिवालय पहुंचकर पदभार संभाला, कहा केंद्र सरकार की योजनाओं को अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचाना भजन सरकार की पहली प्राथमिकता। पदभार संभालते ही राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा का बड़ा फैसला, पेपर लीक मामले की जांच एसआईटी करेगी। एसआईटी गठन की प्रक्रिया शुरू की, भविष्य में कोई पेपर लीक न हो इसके लिए तैयार की जाएगी योजनाएं। मध्य प्रदेश में भी एक्शन में मोहन यादव, भोपाल में खुले में मीट बिक्री करने वालों को सख्त संदेश दिया। मुनादी कराकर प्रशासन ने मीट विक्रेताओं को दी चेतावनी, 7 दिन में लाइसेंस रेवेन्यू के साथ ही दुकानों को कवर करने का भी अल्टीमेटम दिया। मध्य प्रदेश में नजर आया योगी मॉडल, लाउड स्पीकर पर डेप्यूटी सीएम राजेंद्र शुक्ला के सख्त तेवर दिखाई दिए, कहा नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश के रतलाम में सीएम मोहन यादव के निर्देश पर प्रशासन लाउड स्पीकर के खिलाफ सख्त है। प्रशासन ने धर्मगुरुओं के साथ बैठक कर सीमित आवाज में लाउड स्पीकर बजाने के भी निर्देश दिए। एमपी के विदिशा में धर्मगुरुओं के साथ प्रशासन की बैठक हुई। बैठक के दौरान लाउड स्पीकर पर शासन के नए नियमों से अवगत कराया गया और सहयोग की अपील की गई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा बीजेपी 2024 में परिवर्तन लाना चाहती है, आने वाले समय में परिवर्तन जरूर होगा, बीजेपी हारेगी तभी देश का हो पाएगा विकास। जेडीयू ने नीतीश की वाराणसी में रैली रद्द होने पर बीजेपी पर तंज कसा है। एक्स पर किया पोस्ट, अच्छा किया बनारस में रैली नहीं होने दी, नहीं तो कुछ लोगों का गुजरात जाने का इंतजाम हो जाता। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की 24 दिसंबर को वाराणसी में प्रस्तावित रैली रद्द होने के बाद छिड़ा सियासी संग्राम। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने जेडीयू पर किया पलटवार, कहा नीतीश कुमार होश खो चुके हैं, उन्हें दिमागी तौर पर डॉक्टर की जरूरत। ओडिशा और झारखंड में कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी खत्म हो चुकी है। आईटी ने धीरज साहू के ठिकानों से जब्त किए 351 करोड़ रुपए। सीबीडीटी को भेजी जांच रिपोर्ट। 6 दिसंबर से 15 दिसंबर तक 9 दिनों तक छापेमारी हुई। आईटी की छापेमारी पर कांग्रेस सांसद धीरज साहू का बयान सामने आया, कहा कैश कांग्रेस या किसी दूसरे विपक्षी दल का नहीं, ये पैसा मेरी शराब कंपनियों और परिवार का है। आयकर विभाग ने कैश को अभी गैर कानूनी नहीं कहा। ओडिशा में कांग्रेस सांसद धीरज साहू के विभिन्न ठिकानों से नकदी जब्त मामले को लेकर सड़क पर उतरी बीजेपी। भुवनेश्वर में बीजेडी के खिलाफ बीजेपी ने किया है प्रदर्शन। मामले में सीबीआई जांच की मांग की। तेलंगाना की नई सरकार ने धन के खर्चे को सीमित करने का प्लान तैयार किया। सीएम रेवंत रेड्डी का फैसला सामने आया। लोगों की असुविधा को देखते हुए अपने काफिले से 9 गाड़ियां हटाने के आदेश भी दिए। कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने कोरोना के बाद हार्ट अटैक से हो रही मौत का मुद्दा राज्यसभा में उठाया, कहा किसी वैक्सीन से बन रहे हैं ऐसे हालात, सरकार को करानी चाहिए जांच। 9 सेकंड न्यूज में देश और राज्यों से जुड़ी कुछ अहम खबरें अब आपको दिखाएंगे। कर्नाटक में महिला से मारपीट और निर्वस्त्र घुमाने का मामला है। बीजेपी का आज राज्य भर में विरोध प्रदर्शन होगा। बीजेपी नेता विजेंद्र का आरोप, अधिकारियों के मन में और अपराधियों के मन में पुलिस का खौफ नहीं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की बेलगावी घटना की निंदा, बनाई 5 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग समिति। कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना, कहा जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई महिलाओं के खिलाफ बढ़े अपराध। बेलगावी में 11 दिसंबर को महिला के साथ हैवानियत, लड़की के रिश्तेदार मामले में आरोपी। नाबालिग लड़की को लेकर भागा बेटा, गुस्साए परिवार ने लड़की की मां को सड़क पर निवस्त करके घुमाया।
बेलगावी मामले पर एनएचआरसी ने कर्नाटक सरकार को नोटिस भी जारी किया। जांच टीम भी भेजने का फैसला हुआ है। 4 सप्ताह में जांच रिपोर्ट भेजने को कहा गया। बेलगावी जिले में महिला के साथ हैवानियत हुई। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा का बयान आया सामने। बेलगावी में जांच टीम पीड़िता से करेगी मुलाकात। कहा कर्नाटक सरकार मामले में कड़ी कार्रवाई करे। 8 आरोपी अभी भी फरार हैं। शिवसेना उद्धव गुट के नेता सुधाकर बड़गुजर से पुलिस की पूछताछ। बीजेपी का दावा, मुंबई सीरियल ब्लास्ट के दोषी की पार्टी में हुए थे शामिल। फडणवीस ने कहा एसआईटी की जांच हो। महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी ने उठाया मुद्दा। उद्धव गुट के नेता सुधाकर और दाऊद इब्राहिम के कनेक्शन की जांच की मांग की गई। बीजेपी नेता नितेश राणे का दावा, परोल पर बाहर आए 1993 बम धमाके के दोषी सलीम कुत्ता ने रखी थी पार्टी। उस दौरान हुई पार्टी की तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए। नीतीश राणे के बयान पर सुधाकर बड़गुजर की पत्नी ने कहा, 15-16 साल पहले हुआ था सार्वजनिक कार्यक्रम। पब्लिक प्रोग्राम में दिखने का मतलब नहीं कि एक दूसरे को जानते हैं लोग। गुजरात के गांधीनगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर आज से होगा साहसिक पर्यटन सम्मेलन। सम्मेलन में 200 प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी सम्मेलन में होंगे शामिल। एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र आह्वान ने उठाए सवाल, किसी जगह कोई डांस कर रहा है और वहां हम दिख जाएं तो क्या हम भी गुनाहगार। अयोध्या में चलेगी वाटर मेट्रो। 22 जनवरी को होगा शुभारंभ। 50 सीटर बताई जा रही है वातानुकूलित वाटर मेट्रो। मुंबई को डूबने से बचाने के लिए एक और नदी बनाने की तैयारी। मीठी नदी के नीचे बनाई जाएगी एक और नदी। जापान ने इसी प्रोजेक्ट के जरिए टोक्यो को बाढ़ से बचाया। यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी ने किया कॉटी यार्ड बाय मैरिटोड होटल का उद्घाटन। कहा, लोकल यूथ के साथ स्किल मैन पावर को रोजगार देने की गोरखपुर में हुई शुरुआत। दिल्ली की सड़कों पर उतरी दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने बस स्टॉप का निरीक्षण किया। महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। दिल्ली के कक्कड़डुमा के सीबीडी ग्राउंड में आज से लगेगा बाबा बागेश्वर का दरबार। दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक महाकलश यात्रा। 17 दिसंबर को दिव्य दरबार और 18 दिसंबर को कथा का समापन। यूपी के मेरठ में नगर निगम और वन विभाग करेगा बंदरों की गिनती। शहर में बंदरों का सर्वे होगा। बंदरों की तादाद को जुटाने का काम करेगा वन विभाग और नगर निगम। हैदराबाद एयरपोर्ट पर स्मार्ट ट्रॉलियों से यात्रियों को मिलेगी सुविधा। यात्रियों का एयरपोर्ट पर मार्गदर्शन करेगी स्मार्ट ट्रॉली। फ्लाइट का टाइम और टर्मिनल का रास्ता बताएगी ट्रॉली। बिहार के मधुबनी में पवन एक्सप्रेस ट्रेन के एसी कोच में आग लगी। यात्रियों को खिड़की तोड़कर निकाला गया बाहर। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। आंध्र प्रदेश विधान परिषद के सदस्य शेख सब्जी की सड़क दुर्घटना में मौत हुई। सड़क हादसे में घायल हुए पीए गनमैन और ड्राइवर एलवे से भीमावरम कार से जा रहे थे शेख सब्जी। दिल्ली में विजय दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे हुए शामिल। ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक भारत की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात हुई। कई अहम मुद्दों पर चर्चा। दिल्ली में ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक और पीएम मोदी की मुलाकात होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति धनखड़ भी मिलेंगे ओमान के सुल्तान से। यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी ने लेक क्वीन क्रूज का उद्घाटन किया है। रामगढ़ ताल में सवारी का उठाया आनंद। कहा, जल यातायात और क्रूज सेवा को बढ़ावा देने के लिए अथॉरिटी का गठन। और अब आपको कोर्ट केस की सुनवाई से जुड़ी अहम खबरें दिखाते हैं 9 सेकंड न्यूज। महाराष्ट्र में शिवसेना विधायकों की अयोग्यता का मामला है। विधानसभा स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट ने दिया है समय। 10 जनवरी तक फैसला ले सकेंगे विधानसभा के अध्यक्ष। यूपी में रेप के दोषी बीजेपी विधायक रामदुलारे गोंड को 25 साल की कैद। एमपी एमएलए कोर्ट ने लगाया 10 लाख रुपए का जुर्माना। पीड़िता के पुनर्वास में होगा इस्तेमाल।
मानहानि मामले में केजरीवाल को राहत नहीं। अहमदाबाद की एक मेट्रोपॉलिटन अदालत ने खारिज की है याचिका। पीएम की शैक्षणिक डिग्री का है मामला। पीएम की डिग्री को बताया था फर्जी। देश की अदालतों में 5 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं 80,000 मामले। 1 दिसंबर तक पेंडिंग मामलों के बताए आंकड़े। और 9 सेकंड न्यूज में अपराध से जुड़ी खबरें अब देखते हैं। गुजरात के सूरत में सुराणा और कंसल ग्रुप के ठिकानों पर आईटी विभाग की छापेमारी। दोनों समूहों से 700 करोड़ रुपए के संदिग्ध दस्तावेज भी बरामद हुए। टैक्स चोरी का है आरोप। महाराष्ट्र के ठाणे में बड़े अधिकारी के बेटे पर प्रेमिका को गाड़ी से कुचलने का आरोप लगा है। प्रेमिका का आरोप, पहले पीटा फिर गाड़ी से कुचलने का प्रयास किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की कार्रवाई। लखनऊ में एक महिला के साथ सिपाही ने पुलिस चौकी में अभद्रता की है। सिपाही का अभद्रता का वीडियो वायरल हुआ है। थाना कुशाण नगर के अंतर्गत विजयनगर चौकी का ये मामला है।